कहते हैं वक्त तेजी से बदलता है और किसी का भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इस हुकूमत वक्त का वक्त शायद थम गया है, ठहर गया है या अच्छा रहने का इरादा रख चुका है। क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई, बहुत सारे दावे किए गए कि हुकूमत अब गई, लेकिन अब हम जनवरी में बैठे हैं और दूसरा साल भी आ गया। जनवरी की 31 तारीख दी गई थी इस्तीफे के लिए, तो खान साहब ने तो इस्तीफे ना देने का फैसला कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आखिर ऐसा क्या फैसला किया है जिसके बाद उनके मोमेंटम में कमी आई है? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें आज वेरी फॉर्चुनेट हमें ज्वाइन किया है जुबैर उमर साहब ने, तर्जुमान है मरियम नवाज शरीफ और जाहिर है नवाज शरीफ साहब के, और आप जाहिर है साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, आपका पॉलिटिक्स में एक किरदार रहा है। सबसे पहले जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दूसरी बात यह है कि लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट, क्योंकि ये बात अब मैं नहीं करूंगी कि पीडीएम क्या मतलब फूक निकल गई है जिस तरह से हमारे लीडर्स कहते हैं, लेकिन तर्जुमानों की एक फौज थी जुबैर साहब, जो जब पीडीएम की तहरीक जब जोरों पर थी तो ये तर्जुमानों की जो फौज थी, हुकूमती तर्जुमानों की, वो मतलब फौज थी उनकी जो हर वक्त ये कहा करती थी कि अब ये सेनेट इंतखाबात भी लड़ेंगे, ये इसमें भी आ जाएंगे, ये इस्तीफे भी नहीं देंगे। और मतलब अगर अब हम देख लें कि उन्होंने क्या क्या कहा, तो हमें लगता है कि जैसे आप लोग हैं या पीडीएम की तहरीक है या स्पेशली आप लोग शायद हुकूमत के दावों को सच करने के लिए, सच साबित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हुआ तो एग्जैक्टली वही है। नहीं हुआ हो सकता है, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि पोस्ट सेनेट इलेक्शंस वो हो जो हम चाहते हैं। देखें, सितंबर में ये तहरीक शुरू हुई थी, सितंबर अराउंड 20th व्हेन पीडीएम वाज फॉर्म्ड एंड सो ऑन, और उस वक्त और फिर अक्टूबर 16 को फर्स्ट टाइम गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने वो अपना बयानिया दिया था जब तकरीर की थी। तो ये तहरीक चली थी उस वक्त, सितंबर में शुरू हुई थी। उस वक्त बाय इलेक्शंस का जहन में किसी के भी नहीं था, और बाय इलेक्शंस पेंडिंग थे बिकॉज ऑफ कोविड। एक तो ये भी था कि कोई नेचुरल कोर्स में नहीं होने थे, दूसरा ये था कि सेनेट इलेक्शंस वर फार अवे, सो वो उस तहरीक के हवाले से उसमें कहीं से भी वो कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा कर रहे थे। हाउएवर कम दिसंबर तो ये जाहिर है एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि शायद दिसंबर के एंड में या मिडिल में इलेक्शन कमीशन ने बाय इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए, फिर सेनेट के इलेक्शंस का जाहिर है जिक्र आना शुरू हो गया, which is a smart move, but at the end of the day Senate elections basically मगर उन्होंने देखे ना उसकी तारीख पहले कर दी, फरवरी में ही बात कर दी कि फरवरी में भी हो सकता है। हमने कभी भी having said that हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम नहीं करेंगे, लड़ेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल क्लियर कट कोर्स था। 1 जनवरी को जब ये ऐलान किया मौलाना फजलुर रहमान ने उसी पीडीएम मीटिंग के बाद कि जनवरी 31 तक हुकूमत को कहा कि वो रिजाइन कर दे, फेलिंग व्हिच पीडीएम विल मीट टू डिसाइड इट्स नेक्स्ट कोर्स। और वो दो हवालों से था, एक था बेसिकली इस्तीफों के हवाले से और दूसरा था लॉन्ग मार्च के हवाले से, और दोनों के टाइमिंग के हवाले से कि हम अपनी मर्जी से टाइमिंग करेंगे। सेनेट के इलेक्शंस पर बहुत डिस्कशन हुई, बाय इलेक्शंस पर बहुत डिस्कशन हुई। बिल्कुल ये सही बात है कि जी पीएमएलएन ये समझती थी कि शायद नहीं जाना चाहिए बाय इलेक्शन। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि एक तरफ हम इस्तीफों की बात करें, दूसरी तरफ हम बाय इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर एक मौके पे ओपिनियन होते हैं ना, एक्चुअली बाय इलेक्शन में अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके, और इंशाल्लाह ताला हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक तो हो चुका है अरबाब रहीम के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी जीती है, अभी एक वजीराबाद में बाय इलेक्शन है फरवरी 19 को, एक शायद गुजरांवाला में, उनमें पीएमएलएन का कैंडिडेट है। इंशाल्लाह ताला हम अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। देखें बहुत सारी जगह पे ये होता है कि लगता है जैसे क्लैरिटी नहीं थी, मतलब बयानात पहले हुए, दावे पहले हुए। अगर हम मरियम नवाज साहबा का वो सुना सकें आर या पार वाला, तो हम आपको दिखाते हैं। देखें उनके अवाम तो सुनती ये है, आप तो इसको समझा रहे हैं मुझे, लेकिन अवाम को क्या याद है जरा वो दिखाते हैं। ये आपने अवाम को आपने एक दावा दिया, अवाम को आपने एक टारगेट दिया, और आपने एक बार नहीं दिया, बार बार दिया। तो ये बैक ट्रैकिंग पे माफी तो बनती है। माफी नहीं बनती, माफी बनते तो हम आर या पार कैसे? नहीं आर या पार। देखिए एक तो देखिए जब अवाम फर्स्ट टाइम 2-2.5 साल के बाद ये पहली दफा हुआ था जो अक्टूबर में सिलसिला हुआ है लोगों को जाने का और उन तक पहुंचने का और अपना बयानिया बताने का और अपना समझाने का कि ये हुकूमत को क्यों लाजमी है ये हुकूमत जाए। तो ये पहला मौका था। एक हमें शुरू में ये पता था कि हमने एक जिसको आप कहते हैं ना स्ट्रीट्स को वार्म करना है।
अवाम तक अपना बयानिया लेके जाना है। एक दिन आप नहीं कह सकते कि जी चले इस्लामाबाद चले और गिराना शुरू कर दे हुकूमत को। सो हम समझते हैं कि हमने अगर 100% अपने मकासद अचीव नहीं किए तो समवेयर अराउंड 75-80% हमने अचीव किए। हमें हमेशा से पता था, क्योंकि सनत प्लीज अंडरस्टैंड, ये पाकिस्तान में पहली बड़ी इतनी बड़ी मूवमेंट है जो बहुत सी चीजों के से इंडिपेंडेंट होकर चल रही है। आप अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट देख लें, उस वक्त कौन सी कुव्वतें उसके पीछे थी। 77 में पीएनए की मूवमेंट देख लें, उसमें कौन सी कुव्वतें थी। 2008, 2007, 2008 में देख लें जनरल मुशर्रफ के अपने नीचे वाले लोग कैसे उनके खिलाफ प्लान कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त की जो भी लॉयर्स मूवमेंट थी और ऑपोजिशन पार्टी। तो ये हमारे साथ तो कोई भी वो फोर्सेस शामिल नहीं है। सो वी वर ऑलवेज अगेंस्ट अ वेरी वेरी चैलेंजिंग। चले, ओके, आई नो यू हेट टू बी इंटरप्टेड बट आई विल आल्सो वॉच द टाइम। अच्छा, तो ये बता दीजिएगा कि अब बात हुई गुजरांवाला के जलसे में 2 नाम लिए और वो 2 जनरल्स के नाम थे और सर्विंग जनरल्स के नाम थे। उसके बाद वो नहीं लिए गए। उसके बाद जरा गुरेज किया गया उन नामों को लेने से। फिर हम एक और हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया, सिलेक्टर्स, इलेक्टर्स, जो भी, मतलब तो हम बंदा तो ताबेदार था। ये सब किसके ताबे हो गए कि ये तमाम तर नैरेटिव ही तब्दील हो गया, या कम से कम पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी की जद्दोजहद अगर हम फोरफ्रंट पर ना हो तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का हशर क्या होगा। तो फिर नाम लेना दुरुस्त था या ना लेना? प्लीज व्हाट्स द पॉलिसी हियर? आई सी योर पॉइंट बट आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग विद इट। नहीं, आई एम ओनली सेइंग कि बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आप पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। ये इसको जरूरी नहीं है कि आप जीएचक्यू के बाहर ही बैठ जाए जाके। तो नाम लेना दुरुस्त था या ना लेना? You have to pick. It's not about politics में राइट और रॉन्ग नहीं होता। आप कोई स्टॉक्स तो नहीं खरीद रहे। Obviously, अगर आपने उसको करेक्ट किया या उसको नहीं दोबारा दोहराया, नहीं दोहराया तो which means that was very wrong. हमारा कंसर्न था जो कि मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल खुल के वो उसको उजागर किया। और हम समझते हैं कि PMLN के साथ वो मुश्किलात हुई हैं 2018 के इलेक्शन से नहीं, उससे पहले से, जिस डिस्क्वालिफिकेशन पनामा हुआ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर 2014 में उससे पहले जो धरना हुआ था। तो हम समझते हैं कि अगर हम जो 2-4 दफा 10 दफा हमने नाम दिया और सिर्फ एक दफा नहीं दिया था, मेरे ख्याल उससे भी उसके अलावा भी लिया था, और ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि दैट वाज द लास्ट टाइम? ओह अच्छा, सो देयर इज स्टिल मोर टू कम। देखिए, अच्छा, आपको लगता है कि ये कहना दुरुस्त है? हाईलाइट करना जरूरी था। ओके, बट हाईलाइट करना जरूरी था कि एक बड़ी सिंपल सी बात थी कि क्या इमरान खान इस सब चीजों के कसूरवार है जो आज पाकिस्तान में। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल है आज भी और हमेशा से रहा भी है। का नाम तो हमने नहीं दिया ना। That said ना, ये this wasn't a novel concept कि ये मतलब ये एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है, वो तो हम बात करते ही थे। ये 2 नाम लेना सर्विस जनरल के इसको ज्यादा हाईलाइट किया था क्योंकि सबसे पहले सिलेक्टेड जो आपने कहा सिलेक्टर्स का नाम सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने फर्स्ट नेशन असेंबली स्पीच में कहा था। You're saying कि it is not the last time, अगर मैं सही समझी हूँ तो क्लैरिटी के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि आखिरी दफा नहीं लिया गया और नाम लिया हाईलाइट करना जरूरी था। हाईलाइट करना जरूरी था। और दूसरी बात ये है कि इट मस्ट मेक पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर आप कह रही ना अवाम, अगर आप पंजाब में फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, आप कहीं भी जाएंगी तो उनको PMLN के बयानिया जो है उनको सबको समझ है। ये नहीं कि वो समझ है इसलिए तो वो बात करती हैं, कहती हैं मैं ठीक कह रही हूँ, तो वो कह रहे होते हैं कि वो ठीक कह रही हैं, तो जाहिर है यू कैन सेंस दैट। डिफरेंट तरीके से कहने का होता है ना, जिस तरह उन्होंने BRT पेशावर का जिक्र किया था कि धक्का दे रहे हैं, तो वो एक मतलब मैसेज पहुंचना चाहिए। उसको कितने अच्छे तरीके से मैसेज पहुंचा रहे हैं। और प्लीज हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इस मुल्क में सियासत नहीं कर रहे, हमने लॉन्ग टर्म भी अपना जस्ट टू क्लैरिफाई कि हाईलाइट और रिपीटेडली किसी का नाम लेना, उसमें फर्क क्या होता है, जरा ये सुनते हैं। अगर स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहे तो चेयरमैन CPEC से भी इस्तीफा दो, क्योंकि अरबों खरबों का काम तुम्हारे जैसे दागदार आदमी के हवाले नहीं किया जा सकता। तो ये एक नाम रिपीटेडली लिया गया, ना सिर्फ ये कि मरियम साहिबा ने लिया, ये बिलावल साहब ने लिया, फजल रहमान, आसिम बाजवा की बात, आसिम बाजवा का नाम वो रिपीटेडली लिया जा रहा है। तो इस पे पोजीशन क्या है नून लीग की? जी, बहुत सी चीजें, अगर मैं ये आपको कहता हूँ कि जिस तरह से हमें ग्रिल किया जाता है, जिस तरह से जो स्टैंडर्ड्स हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर आसिम बाजवा पर अप्लाई करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। उन्हीं के मुताबिक 1 जून 2020 को उन्होंने वो अपना बिजनेस डाइवर्स कर दिया, छोड़ दिया।
उनकी बेगम के नाम पर था। दो क्वेश्चंस है, एक तो ये 2019 के जो टैक्स रिटर्न्स थे उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया उसका, ठीक है, ठीक है। या तो उनकी वाइफ अलग से रिटर्न्स भर रही होती जो कि वो नहीं भर रही, तो उसका कोई जिक्र नहीं। फिर 2020 जून में जब उन्होंने वो बिजनेस बेच दिया और वो टोटल उसकी वर्थ जो मुझे अभी याद है $70 मिलियन, But that is just one month. Okay, I know. 20% उसके जो है वो पैसे कहाँ गए? Where is that money? No, so I mean, अब इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक पेपर उन्होंने दिया है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूं उससे। क्या फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का करने का ये तरीका किसी की के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिटरमिन करें, एक पेज कोई सबमिट करे, अपना मिनिस्टर तो ये करे और हमारे लिए वो ग्रिलिंग हो कि जहां मियां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं है। We're just warming up. इसके बाद हम बहुत सारी और बातें करेंगे, so stay with us. एंड वेलकम बैक टू 10। सवाल नंबर 4 आपसे ये है कि हुकूमत कह रही है कि अब सेनेट इलेक्शन में हम अक्सरियत लेंगे। अब वैसे तो हम उनके तमाम तर दावे देख ही चुके हैं कि आपने कितनी मेहनत से पूरे किए हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या है? क्योंकि 50 करोड़ रुपए तो उन्होंने बांटना शुरू कर दिए सूबाई लेवल पे भी और बाकी लेवल पे भी, तो मतलब अगेन जस्ट टू हाईलाइट कि वो जो 50 करोड़ और 50 करोड़ पर भी खान साहब का बयान है जिस तरह हर चीज में होता है ना, हर चीज जो एवरीडे, मैं कहता हूँ उनके तर्जुमानों के लिए मुश्किल ये है कि जब मीटिंग होती है तो मैं फवाद चौधरी को ये कह रहा था, आप प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं पूछते सर जी जो आपने पहले फरमाया है डिफेंड हमें करना पड़ता है, तो प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करें। तर्जुमान हो तो 50 करोड़ रुपए उन्होंने कहा रिश्वत यहां से शुरू होती है, खान साहब ने कहा। अब वही कर रहे हैं कि रिश्वत वो शुरू कर रहे हैं। वो अच्छा बड़े मासूमियत से ये भी कहते हैं कि नहीं ये तो जून का बजट जब आएगा तो उसमें इसकी फाइनेंशियल वो एस्पेक्ट डाला जाएगा, तो अभी तो हम दे भी नहीं रहे, बट आप कमिटमेंट तो आज कर रहे हैं ना, आपने पैसे तो दूर से दिखा दिए ना कि चलिए हमने रेफरेंस कर दिया कि ये वो कहते थे और करप्शन पे आ गए ये था, लेकिन आप बताएं सरप्राइज आप लेंगे या देंगे सेनेट इंतखाबात में? देखिए वो तो अब बिल लेके आ रहे हैं, अब उसमें क्या होगा। अगर वो शो ऑफ हैंड्स का होता है तो पाकिस्तान में तकरीबन 1000 लोग वोट डालेंगे, ठीक, तमाम सूबाई असेंबलीज और नेशनल असेंबली मिला के। तो उसमें आप ये देखें ना कि कितने लोग होंगे जो पार्टी की जो डायरेक्शन होगी उससे इख्तिलाफ कर सकें जब उनको शो ऑफ हैंड करना पड़ेगा। एंड दिस इज द थिंग दैट आई एम अपोज्ड टू कि अगर आपने उनको भेड़ बकरियां ही बना दिया तो फिर आप वुमेन रिजर्व सीट्स की तरह नॉमिनेशंस मांग लें, फिर आप इलेक्शंस किस लिए करवा रहे हैं? लोग तो आपके मिल रहे हैं पंजाब में जाके बुजार साहब को, और आप मतलब इल्जाम आप पर भी है, इल्जाम आप पर भी है। वो नहीं तो एक तो आप लोग पहली बात ये है कि देखिए कुछ तो जिस तरह एमपीएस का, जब ये सितंबर ही की बात है, हमारी सीडब्ल्यूसी थी उससे 2 दिन पहले शायद कुछ 6 एमपीएस जाके बुजदार साहब से मिले थे, हमने फायर कर दिया था उसी वक्त कि नथिंग डूइंग, बिकॉज उसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो कहता है कि जी एक्सप्लेन करते हैं कि जी हमारे इलाके का ये एक प्रॉब्लम था, जेन्युइन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम मिले, तो पार्टी लीडरशिप से पूछ के जाना चाहिए। जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान में होती है इट लीड्स टू डिफरेंट कंक्लूजन्स कि भाई आप जाके मिले तो इसका मतलब आपकी लॉयल्टी चेंज हो रही है। सो द फैक्ट कि आप बाहर आके ये कह रहे हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ हूँ, वो इस वजह से कि अदरवाइज आप पर शायद वो आप लोग भी खरीद रहे हैं, वो लोग भी कोशिश, हम नहीं खरीद रहे, सुन लें हम लोग पैसे ऑफर कर रहे हैं सीधे। अच्छा आपको लगता है कि कोई मतलब सेनेट पैसे है ही नहीं? अच्छा नहीं है, ये पता नहीं, मैंने तो नहीं देखे भाई, इतने एटीएम है उनके पास, आप लोग खुद कह रहे हैं इतने एटीएम उनका एटीएम आप कह देते हैं। 8 साल हो गए इस पार्टी में, मैंने नहीं पैसा देखा। जहांगीर साहब तो है नहीं, अब सुना जब याद भी आ रहे हैं सेनेट इंतखाबात, जहांगीर तरीन, बट उनके पास जेन्युइन बिल अलीम खान से लेके मुसर्रत वो और पता नहीं कौन कौन, मतलब तो ये वही वाला उसी तरह के आप मैं आपको बताऊं 126 दिन का धरना, अगर वो फाइनेंशियल इतना आपका क्लाउड ना हो आप कर ही नहीं सकते हैं। 2 दिन आप जलसा करना मुश्किल होता है, मतलब हमारे यहाँ तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने तो मैं ये जिस तरह उन्होंने घर बनाने थे और वो 50 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपको लगता है कि इसी तरह से 50 करोड़ भी देंगे? 50 करोड़ तो वो तो कौमी खजाने से निकाल के देंगे ना। तो लेकिन वो तो है, आप कह रहे हैं उनके पास है ही नहीं, तो फिर किधर से आएंगे? नहीं कौमी खजाने से कैसे निकालेंगे? कराची का पैकेज है ना कितने 1100 बिलियन का, उसमें से 500 बिलियन वहां से निकाल लेंगे। Who will ask 2 साल के बाद देखेंगे कि जी पैकेज का क्या हुआ, कराची पैकेज का सवाल देते रहेंगे। बट समवेयर द मनी हैज टू कम। दूसरी बात यह कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसको बजाय कि वो हफीज शेख के थ्रू करने के और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू करने के, वो वही सूबाई असेंबली के मेंबरान और कौमी असेंबली के मेंबरान से
जो मुझे तरीकेकार नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग, सो आई कांट से कि जी ये जेन्युइनली रिश्वत है या क्या है। 50 करोड़ रुपए देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। और हमारे ऊपर उसका बोझ आएगा, हमारे सुबह से निकालेंगे। बिल्कुल डिफरेंट कहाँ से निकालते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, अच्छा, बट लेकिन जो आपको बजट क्या है मुझे तो ये भी शक है, हाँ, सीरियसली। हाँ। मुझे इनका जो अभी तक 2-2.5 साल की कारकर्दगी है, मुझे अभी ये भी शक है कि हफीज शेख से पूछा भी था या नहीं पूछा था ये अनाउंस करने से पहले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सितंबर 2018 में फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब आए कराची सितंबर 2018 में, और उन्होंने आके असद उमर उनके साथ थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, 162 बिलियन का कराची पैकेज अनाउंस कर दिया। 2.5 साल के बाद एक पैसा नहीं आया, बिकॉज वो आ ही नहीं सकता था, बजट में था नहीं उस साल के बजट में। इसके लिए जगह बन जाएगी या ये भी कराची के पैकेज के तहत हो जाएगा? इसमें मैं बताता हूँ फर्क क्या है। वो शुरू के दिन थे, ये आखिर के दिन अच्छा। है। अगर ये इस बजट में नहीं डालते ना, चौथा साल होगा शुरू के दिन थे, आखिर के दिन आखिर के ये बीच के नहीं वो शुरू में तो आप शोर भी मेंबर में चाहते हैं ना, तो उसको कहते हैं यार ठीक तरह से बैठो, तुम्हारे पास चॉइस किया है। बट व्हेन यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर टेन्योर, तो फिर उसके पास बड़ा पावर होती है। मिनिस्टर्स भी उसके घुटने पकड़ते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी उसको बार बार बुलाता है मेंबरान को, पूछता है जी आपको क्या चाहिए, आप मुतमईन हैं, सो ऑन, बिकॉज़ उनके कंसर्न्स उनके इशू। तो आखिर वक्त में पैसे निकल आएंगे, आखिरी वक्त कराची, क्योंकि पहले कराची से निकल जाएंगे। कराची में उनको पता है कि शायद सीटें वैसे भी ना आए, और अगर आनी है धांधली से तो वो धांधली कर लेंगे, पैसे इतने। तो आपको लगता है कि आपके लोग 50 करोड़ पे मान जाएंगे, चले जाएंगे? हमारे लोग नहीं। लेकिन आप संजरानी साहब वाला इलेक्शन, लेट मी रिपीट दैट कि क्या हुआ था संजरानी साहब के इलेक्शन में? संजरानी साहब के इलेक्शन में जो हुआ था वो दोबारा होगा? नहीं, वो बड़ा फर्क है, मैं आपको बताऊं। तो देखें, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो सेनेट था। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो करते हैं ना, उसको अपने अवाम का के जज्बात का पता होता है। ठीक, ही और शी नोज के उसके पास चॉइसेस क्या हैं, और ये जो पार्टी मोर और लेस इंटैक्ट रही है, इतने बावजूद इतने ब्रूटल अटैक्स थी, ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है। 2000 भी था ना, 99 मार्शल लगा, PML क्यों बन गया था। 93 में भुट्टो साहब ने क्या किया था, कू किया था, पूरे के पूरी जमात उधर बैठ गई थी पंजाब असेंबली, और फिर 50s में रिपब्लिकन पार्टीज ओवरनाइट बन गई थी, सोने से पीपल्स पार्टी से पेट्रियट्स बन गई थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ, मोर और लेस द पार्टी हैज रिमेन्ड इंटैक्ट ऑफ द ब्रूटल एंड मोस्ट विशियस अटैक्स दैट द पार्टी हैज फेस्ड। और ये हर तरह के रेफरेंसेस भी हैं, नैब भी इस्तेमाल हुआ है, जेल मुझे आप कभी लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में तो लड़ाई कोई नहीं है, लड़ाई करवाई जाती है। मुझे तो बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत ही क्लोज हैं पीपल्स पार्टी के मौके से। पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पार्टी है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अभी भी शायद मैंने जिक्र किया था फरतुल्ला बाबर, बहुत रजा रब्बानी, जो मैक्रो इश्यूज होते हैं ना कंट्री के, मैक्रो PTI और इनमें फर्क क्या है? इन मैक्रो इश्यूज के पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब क्या है, छोटे सूबों की एहसास महरूमी जब कहते हैं, तो फिर ये ठीक है ना कि लड़ाई करवाई जाती है, यार व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। मुशर्रफ ने भी तो कहा था कि डस्टबिन में फेंक दे, जियाद ने भी तो कहा था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। असल चीज है, खान साहब हैं, उन्होंने कह दिया। आई वांट टू क्लोज द सेनेट चैप्टर। तो मुझे एक दफा ये बताते हैं कि बाबर अवान साहब ने फरमाया कि ये जब लेकर आए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना मिसाक जमहूरियत, तो उसमें ओपन बैलेट का जिक्र था। तो अब ये क्यों ये बिल असेंबली में अगर लाने जा रहे हैं, तो इस पर आपको क्यों इख्तिलाफ है? एक तो हमने उनको शुरू से ये कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा पैकेज आना चाहिए। ठीक, ये वन ऑफ केसेस जरूरत के मुताबिक नहीं आने चाहिए। जिस तरह वो नेशनैलिटी का वो लेके आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है शायद गिल साहब के लिए पूरा बिल लेके आ रहे हैं कि जी अगर ड्यूल नेशनैलिटी है तो अभी नहीं छोड़ेंगे, सेनेटर बन जाए तो फिर छोड़ दें। भाई इतना तो रिस्क लेने दो। एक बंदे को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उसको इतनी मोहब्बत है, तो अपनी नेशनैलिटी को छोड़ देना, विद और विदाउट बिकमिंग सेनेटर। अब सेनेटर बन जाएगा तो फिर छोड़े, तो ये पर्सन सेनेट इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर आप लोग फिर सड़कों पर आएंगे। ये उसी तरह की बात है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक तरफ कहते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट करें अपने MNAs वगैरह को, ठीक 342 MNAs हैं, 100 सेनेटर्स हैं। आर वी सजेस्टिंग कि ये बिल आए और सब दूसरे दिन पास हो जाए, डिबेट क्यों ना हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों ना जाए, जो तरीकेकार है अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। सो यू आर डूइंग एन अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट का एक तरीकेकार वो है। तो आप शो ऑफ हैंड्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है, आप कह रहे हैं बस उसको। भाई मेरे जो 80-84 मेंबरान हैं, उनकी बात तो हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे?
अभी 2006 मिसाक जमहूरियत जब हुई थी तो मैं तो नहीं था उस वक्त पॉलिटिक्स में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये कहता हूँ कि इसमें दोनों तरफ ओपिनियन है। जिस तरह मैंने कहा कि खड़े होकर अगर करना है तो वो तो पार्टी लाइन से कौन मुनरिफ होगा। तकरीबन पंजाब सारे सूबाई असेंबली के मेंबर्स और नेशनल असेंबली के आप मिला ले तो तकरीबन 1000 के करीब मेरा जो थिंकिंग है शायद एक आध होगा जिसमें इतनी जरूरत होगी कि खड़ा होकर पार्टी लाइन से अलग होके वोट डाल दे। तो पार्टी लाइन क्या है शो ऑफ हैंड्स पे? नहीं, पार्टी लाइन शो ऑफ है। हम तो उसमें डिबेट में जा ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं उसकी डिबेट होने देना, आने देना। आप इसके खिलाफ हैं या इसको? हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा बिल आना था। हाँ, वो नहीं आया तो वो नहीं आएगा। वन ऑफ केस के हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके जी, वन ऑफ केस में एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है इसलिए इस पे एग्री करते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू 10। जुबैर साहब, अब जो सिचुएशन है वो ये है कि 4 पार्टीज हैं आप लोगों की, मतलब जो मेन है पीडीएम में, नून लीग हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, एएनपी हो गई और मौलाना फजल रहमान की जमात हो गई। अब ये जो 4 जमातें हैं, कम से कम जेयूआईएफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब इनके मौकफ में जरा तब्दीली आप जरा, मैं आपको सुनाना चाहूंगी फिर सवाल। मुझे जेलों से फिक्र नहीं है, हम तैयार हैं असेंबली इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। आईनी और कानूनी तरीका तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है। देखिए, आई एम श्योर कि है नॉट रियली, नहीं काफी रियली, वी कैन आर्ग्यू ऑन द परसेंटेज ऑफ लाइक डिफरेंस, बट मैं कह रही हूँ कि देखिए, आप कहीं एक तहरीक चलाते हैं तो जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक इख्तिलाफ राय की इजाजत होती है, लेकिन अगर आपका किबला ही अलग अलग होगा तो फिर आप लोग कैसे अपने पॉइंट को अचीव कर सकेंगे? देखिए, अब पीपल्स देखिए ना, इतने सारी चीजों में कि एक अदम एतमाद कह रहा है, एक आर्या पार कह रहा है, एक जेल भरने को कह रहा है। लेकिन देखे ना, जैसे जैसे मूवमेंट चलती जाएगी, आप कोई भी दुनिया में उठा ले, पाकिस्तान में मूवमेंट जो पहले दिन का नजरिया होता है वही तो नहीं एंड तक वही चलता। एक आप चेंज करते हैं, अपनी कोर्स करेक्शन भी होती है। बिलावल ने अभी ये जो स्टेटमेंट दी है कि इन हाउस चेंज के हवाले से, अब एटलीस्ट आई एंड अवर पार्टी लीडरशिप इज नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन कि ये कह दिया। हमने ये कहा है कि जी, जब अभी 4 तारीख को पीडीएम की मीटिंग है, पीपल्स पार्टी आएगी, हम उनसे पूछेंगे। देयर आर 2 थिंग्स इन हियर, जो बिलावल से भी हम पूछेंगे, पीपल्स पार्टी से। एक तो नंबर गेम होती है। नंबर गेम फिर भी हो सकती है पाकिस्तान में। जो आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की बात की थी, उसमें नंबर तो हमारे साथ थे, 64 हमारे साथ थे। कुछ मिनट पहले 64 खड़े हुए थे, जब वोट निकले तो 50 निकले। तो इसमें और भी कुव्वतें शामिल होती है, सिर्फ नंबर से आप चेंज नहीं कर सकते। और नंबर्स वैसे भी 176 थे फर्स्ट। लेकिन बुनियाद पीडीएम की ये नहीं थी कि क्योंकि आपके पास नंबर्स होने के बावजूद आप लोग अपने मतलब एजेंडास को अचीव नहीं कर पा रहे थे, और आप लोगों की कोई से नहीं थी, और आप लोगों के ऊपर एक फोर्स थी, पार्लियामानी। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, जो बिलावल ने कहा, देखिए, दिस वाज ऑलवेज वन ऑफ द कंसिडरेशंस। द प्रॉब्लम इज हम जो चाहते हैं और पीडीएम जो चाहता है और पीएमएलएन खास तौर पर जो चाहती है पहले दिन से, कि चूंकि 2018 के इलेक्शंस एक रिग्ड इलेक्शंस थे और उसको अंडू होना है, वो कैसे करना है? एक अवामी तहरीक के थ्रू करना है। इन हाउस की जब हम बात करते हैं, मैं इतनी हद तक ही सिर्फ जाऊंगा कि हमारा ये नहीं मतलब है कि जी अगर जी ये अगर ये प्रेशर टैक्टिक था कि हमें अटेंशन दो, हमारी बात सुनो, हमारी बात को अहमियत दो, तो हैज इट वर्कड? ऑब्वियसली इट हैज वर्कड। अगर देखें ना, जितने रेटल्ड है इमरान खान को छोड़ देना, हर रोज 4 से 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, फिरदौसबाजी करती हैं, शहबाज गिल का कौन करता है, किसी एक में ये नहीं बात करते कि हम बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। ओके, मुझे ये बता देंगे, मियां साहब ने जो जस्टिस अजमत सईद को एक मुतनाज़ शख्सियत करार दिया, ठीक है, उसके बाद खान साहब का इस वक्त बस नहीं चल रहा कि वो जस्टिस अजमत सईद से तमाम तर केसेस की इंक्वायरियां करा लें, लेकिन इस वक्त जो ब्रॉडशीट का मामला है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो ब्रॉडशीट का मामला है, तो आपको ये जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख जो हैं वो कबूल नहीं है? सबसे ज्यादा जो इंट्रोड्यूस किया था ना एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट सियासत में जी हमेशा होना चाहिए था, बट सबसे ज्यादा जिसकी जो शोर में था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो इमरान खान ने किया था जी, और वेरियस इंटरव्यूज में। अजमत सईद
हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। एक तो ये है कि वो नैब में रह चुके हैं और नैब इज एट द फोर फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी को सबसे बड़ा मुजरिम है ना इससे ब्रॉडशीट 2000 से लेकर 2020 वो नैब है। अब उसी नैब में जो साहब रह चुके हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो क्या जुर्म आयद करेंगे नैब पर? कर ही नहीं सकता। दूसरी बात यह करेंगे जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख, तो आप लोग जाएंगे क्या करें? नहीं जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। पनामा के केस में तो जाहिर है इवन वर्स, उनका जो पूरा रोल रहा है व्हाट्सएप कॉलों से लेके जेआईटी जिस तरह से फॉर्मुलेट की गई और जिस तरह से फैसला दिया गया कि देखे ना खान साहब का गया ना रिपीट उनका बस नहीं चल रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुकी है उसको भी शामिल किया, बस तो नहीं चल रहा। तो आप लोगों की बस कब? आई थिंक अजमत सईद को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ एज अ पर्सन। अजमत सईद अगर मेरा ख्याल है अपना एक नाम रखना चाहते हैं तो ही शुड विथड्रॉ फ्रॉम दिस थिंग। एक अमेरिका में ज्यूरी बनती है ना प्राइवेट लोगों की, नहीं वो उस पर भी हम आपने खुद कहा था हम स्विट्जरलैंड में नहीं बैठे, तो फिर लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर कंट्री। एक जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, इतना बड़ा जज रह चुका है। लेट्स होप के ही विल हैव सम सेकंड थॉट्स। कौन फोन कर रहा है और हुकूमत अगर आपसे इन टच है तो फिर हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट? देखिए मरियम ने भी यहाँ इस हद तक कहा ना कि हमें अप्रोच किया जा रहा है, तो कई चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और अगर मरियम नहीं बताना चाहती तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। चले ये तो बहुत ही स्ट्रेट जवाब था। जवाब बड़ा स्ट्रेट था। बड़ी थैंक यू सो मच। अच्छा ओके, अच्छा लेट्स कम टू द पॉइंट के अब हम जो सिचुएशन इस वक्त बिल्ड होने जा रही है इसमें हम देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का केस है जिस पर आप लोग काफी बैंक भी कर रहे हैं इन अ वे। वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैं तो फॉरेन फंडिंग का जो है मेरे पास है 40,000 लोगों का डेटा पेश किया है, ठीक है, और उनको मगर जिस नून लीग ने कहां से फंड वसूल किए वसूल किए। एक तो द इशू एट हैंड प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं होता कि इशू एट हैंड इज फॉरेन फंडिंग केस ऑफ पीटीआई, और वो इसलिए इशू है कि 6 साल पहले अकबर एस बाबर ने केस किया था और इन्होंने वेरियस प्रीटेक्स्ट पर उसको रिफ्यूज कर दिया। कभी कहते हैं कि जी इनकी आइडेंटिटी सही नहीं है, ये पार्टी नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इशू एट हैंड फॉरेन फंडिंग केस मशहूर इसलिए हुआ है कि पीटीआई रिफ्यूज टू आंसर द बेसिक क्वेश्चंस एंड दोस बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूडेड कि जी आपके पास ये जो 23 अकाउंट्स थे जो स्टेट बैंक ने रिवील किए आपने क्यों नहीं किए थे, बाहर से जब पैसा आया आपके इंग्लैंड में जो वो बैंक अकाउंट्स हैं उसका आपने जिक्र क्यों नहीं किया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ हुंडी के थ्रू आपने पैसा भेजा। आपने तो ये कहा था, आपने एक अपने आप की मिसाल फॉरेन फंडिंग केस क्या आवाम को भी पता है, मुझे बताएं कि इसका हल क्या है? देखें ना इसका हल ये है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ी सी जुर्रत करे, हिम्मत करे और खान साहब को जो भी कानून के हिसाब से जो भी उनकी सजा बनती है, एक तो बिल्कुल क्लियर है देयर हैज टू बी अ रीजन कि 6 साल से आप तलाशी नहीं दे रहे, पर दे देते ना। इन्हीं के इल्जाम नून लीग का ये है कि वो लोग मतलब गैर मुल्कियों से डोनेशन लेते हैं, ये है ना। आप 6 साल के बाद कहा कि जो एजेंट्स हैं, ठीक है, दुश्मन, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप पर ये जो इल्जाम लगता है, मैं उन कंट्रीज का नाम नहीं ले सकती क्योंकि हमारे साथ जाहिर है क्योंकि उनके सफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन आपको पता है किसकी बात कर रही हूँ। वो तो आपको बुनियाद ये बनाते हैं कि आप डोनेशन लेते रहे उनको से। बाय द वे हम तो कभी भागे आपने तो कभी एक भी सबूत नहीं दिया, एक भी रसीद नहीं दी, आपने तो मनी ट्रेल नहीं दिया। सुन ले हमारा तो इशू बना ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस पे नोटिस दे रहे, हम नहीं जा रहे। हमारा कब इशू बना था? जब नोटिस देगा हम जरूर जाएंगे। तो नॉर्मल तरीका है, हमारे ऑडिटेड अकाउंट से जो भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, अगर आप, और इसमें सबसे ज्यादा फंसते पीटीआई नहीं, खान साहब डायरेक्टली फंसते हैं और आरिफ अलवी फंसते हैं बिकॉज दे वर द सिग्नेटरीज टू दोज अकाउंट जो छुपाया गया। सो सबसे ज्यादा जो छुपाने की कोशिश और बचाने की कोशिश की जा रही है वो खान साहब को। आप लेते हैं डोनेशन किसी मुल्क से? जाहिर सी बातें लेते हैं, और दोस्त मुल्क से नहीं, उनका तो फिर वो भी लेते हैं पाकिस्तान के कानून के हिसाब से और उस मुल्क के कानून के हिसाब से। मैं आपको ये बता दूं, आपको शायद पता होगा कि डोनेशंस और चैरिटीज वगैरह के लिए पैसा जो है वो ज्यादा सख्त तरीके से कंपेयर टू नॉर्मल कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, बिकॉज इट्स फॉर डोनेशन। ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल होना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। दैट इज व्हाई द रूल्स आर मच मोर स्ट्रिंजेंट देन अ नॉर्मल स्पेंडिंग। तो हम हमारे से जब मांगेंगे तो उस वक्त खान साहब पूछे ना, ये क्या सबको बुला ले, कैमरा लेके आ जाए, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? भाई आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आज जब हमारे से पूछा जाएगा हम चले जाएंगे। चलें ठीक है। तो वैसे ये बता दें कि आपने देखा होगा साले जाफर साहब ने जो पिछले दिनों खबर दी बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब के ब्रंच की, और एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। उस खबर में आपका भी जिक्र है कि आपकी भी एक मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ मुलाकातें पहले की भी हैं। जरा पहली वाली मुलाकात जो आपने 2 मुलाकातें की थी उन पर जनरल बाबर ने क्या फरमाया था, जरा वो सुन लेते हैं।
मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, एक दफा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। आवाम को भी जरा बताएं वो क्या मजाक थे जो 12 मिनट चले। एक तो देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो मैं पता नहीं क्यों फंस जाता हूँ। एक सिंपल सी, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, इट्स नेवर अ न्यूज। पता नहीं मेरे लिए क्यों बन जाती है। कम ऑन, व्हाई इज इट अ न्यूज? यू गोना आस्क मी रियली एट दिस टाइम? तो आप मिलेंगे राजा साहब से, खबर नहीं होगी। 150 लोग थे उधर इस्लामाबाद क्लब में। चाहिए था कि आप उनसे मिले, ना कि लाइन में लगे। इस्लामाबाद क्लब के लॉन में तकरीबन 150 लोग होंगे, भरा हुआ था। तो उधर वो बहुत से लोग आके मिल रहे थे। जब मैं पहुंचा हूँ उससे पहले भी मिले होंगे और उसके बाद भी मिल रहे थे। आपने उनको अप्रोच किया या वो आपके करीब? नहीं, हमने अप्रोच किया था, बिकॉज हम जब एंटर हुए थे, ही वाज ऑलरेडी सिटिंग सामने। ही वाज विद हिज फैमिली, अपने फादर इन लॉ, वाइफ एंड बच्चों के साथ, और मैं, मेरी बीवी थे और 2 और कपल्स थे। एंड एवरीवन न्यू हिम, बाय द वे, नॉट जस्ट मी। सबको बड़े अच्छे था। नो ताल्लुकात के हवाले से पर्सनल। ठीक है। तो खुशखबरियां, आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है। मैंने मियां साहब का हाल पूछा। एक आप कॉन्शियस होते हैं कि यार लोग इससे क्या अखज़ करेंगे। So are you not telling me what you spoke about, or are you denying that you spoke about anything not related to Nawaz Sharif? First thing is, did not speak about Nawaz Sharif, did not speak about anything about politics. ठीक। खुशगपियों का मतलब यही होता है। हाल है, सिर्फ मैं नहीं था, जिस तरह मैंने कहा कि मेरी वाइफ भी बात कर रही थी, ठीक है, दूसरे लोग भी बात कर रहे थे, उनकी वाइफ भी थी, कोई शिकायत, कोई अहकामात, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा आप ये बता दें कि अब ये जो नकवी साहब हैं, आरिफ नकवी साहब, ये अबराज ग्रुप के, अब ये जो केस खुलेगा और इस पर तहकीकात होंगी, तो लेट्स ऑल्सो रिमाइंड यू कि वो के इलेक्ट्रिक में आप ही लोग उनको लेकर आए थे, तो सवाल तो आपसे भी उठेंगे। कमाल है। एक तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किसी ने अभी शायद फिरदौस बाजी ने ही कहा शायद कि उसामा बिन लादेन ने 1990 में फंडिंग की थी मियां नवाज शरीफ की। एक पहली बात तो वो दुरुस्त नहीं है, बट लेट्स टेक इट फॉर अ व्हाइल कि अगर भाई 1990 में उसामा बिन लादेन वो मुजाहिदीन ग्रुप में शामिल थे और हम बड़े ऑनर से उनको देखते थे। ही बिकेम अ प्रॉब्लम व्हेन ही बिकेम अ टेररिस्ट इन 1997 और 1998। सो देयर इज द डिफरेंस। सो अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी जब वो लेके यहाँ आए थे के इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, ही फुलफिल्ड ऑल द, वो तो बाय द वे वो हम नहीं लेके आए थे 2008-2009 में। पहले एक और ग्रुप था जब प्राइवेटाइजेशन। ये तो बात की ना कि करीब थे। आर यू डिनाइंग दिस कि कभी करीब नहीं थे नून लीग के? Arif Naqvi, I personally knew him. He was one of the brilliant businessmen. But वो उस तरह से करीब हमारे कभी भी नहीं थे जितना इमरान खान के थे। और वो इतने करीब थे इमरान खान के, उन्होंने फंडिंग भी की थी, बट वो जो भी लेजिटिमेट की होगी मुझे नहीं पता। बट हुकूमत आने के बाद, PTI हुकूमत आने के बाद वो बहुत मीटिंग्स अटेंड करते थे इस्लामाबाद में। His misfortune, I don't know why he was traveling to London or wherever. So his arrest आप समझेंगे कि मैं by the way, in spite of the fact कि लोग कहते हैं कि ये PTI गंदी होगी उससे जब वो खुलेगा, मैं पर्सनली मैं आपको ये बताऊं बड़ी ज्यादती है। वो कहते हैं इन्फ्लेट किए थे नंबर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल किए होंगे, मैं आई एम नॉट सेइंग कि नहीं किए होंगे, बट 290 साल की कैद, दैट्स अ बिट टू मच। अमेरिकन कॉर्पोरेट, मैं भी अमेरिकन कॉर्पोरेट में सारी जिंदगी मेरी तो आप उनकी सजा से मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेट करना बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है, थैंक यू जुबैर साहब on that front. I swear I had too many questions but we don't have very little time और सवाल सिर्फ 10 की इजाजत थी, इसलिए यहाँ पर हमें दीजिए इजाजत। We will see you next week इंशाल्लाह. Thank you so much for watching.